हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम चेन स्टोर्स मीनिंग, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बच्चों, आपकी जानकारी के लिए भारत में पुराना और सबसे जो फेमस चेन स्टोर है वो है बाटा शूज। मीनिंग ऑफ चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप्स। A number of identical retail shops with similar appearance normally deal in standardized and branded consumer products established in different localities, owned and operated by manufacturers or intermediaries are called as chain store or multiple shops. In USA, these are known as chain stores, but these are popular as multiple shops in Europe. They deal only in particular line of product and specialize in the same. Many such shops are India. For example, Bata, DCM, Delhi, Cloth Mills, Raymond, McD, KFC, Easy Day Club, विशाल मेगामार्ट एक्सेट्रा। श्रृंखलाबद्ध स्टोर, बहुसंख्यक दुकानों का अर्थ। इस पद्धति के अंतर्गत एक ही प्रबंध के अधीन एक समान वस्तुओं को बेचने वाली असंख्य दुकानें होती हैं। यह दुकानें एक शहर में अनेक स्थानों पर या अनेक शहरों में होती हैं। वस्तुओं का निर्माण एक ही स्थान पर किया जाता है और मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए निर्माणकर्ता स्वयं अपनी फुटकर दुकानें खोल लेते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मूल्यों में समानता रखी जाती है और दुकान की अच्छी सजावट की जाती है। सभी दुकानों की सजावट में एक रूपता पाई जाती है। इनमें दिल्ली क्लॉथ मिल, DCM का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसी तरह से बाटा शूज, विशाल मेगामार्ट, इजी डे, ठीक है, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन बच्चों, आप ध्यान देंगे कि जिस तरह की सजावट किसी दुकान की चंडीगढ़ में होगी, उसी तरह से हिमाचल में भी किसी जिला में वैसी ही सजावट पाई जाती है। यानी इनमें एक रूपता पाई जाती है। सजावट भी एक तरह की सबकी होती है। परिभाषा बच्चों, PD कन्वर्स के अनुसार एक ही स्वामित्व तथा प्रबंध के अंतर्गत चलने वाली बहुत सी फुटकर दुकानों को श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं या श्रृंखलाबद्ध स्टोर कहते हैं। नंबर और रिटेल स्टोर्स ऑपरेटिंग अंडर अ कॉमन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट अ चेन इन द वर्ड ऑफ PD कन्वर्स। ये था प्यारे बच्चों बहुसंख्यक दुकानों का अर्थ। Characteristics of chain store or multiple shops. Number 1, location. These shops are located in fairly popular localities where sufficient number of customers can be approached. Number 2, nature of product. These shops deal in a particular product line and specialize in the same product that standardized and branded consumer product. Number 3, centralized management. The manufacturing or procurement of goods for all the retail units is centralized at the head office from where the goods are dispatched to each of these shops. Number 4, fixed price. The prices of goods are fixed and the sale are made on cash basis.
नंबर 4, रोल ऑफ सेल पर्सनल। The sale personnel play an active role in helping the consumer to complete their shopping, that in selection and choice of their goods as per the taste. बहुसंख्यक दुकानों की विशेषताएं। नंबर 1, सभी स्थानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं का निर्माण एक ही स्थान पर होता है। सभी दुकानों का जो स्वामी है एक ही व्यक्ति या फर्म होता है। नंबर 3, सभी वस्तुएं आकार, गुण व मूल्य में एक समान होती हैं। नंबर 4, बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम होती है, जैसे 1 या 2 वस्तु। नंबर 5, वस्तु की मांग वाले हर स्थान पर दुकान खोल दी जाती है। नंबर 6, इनका विक्रय 100% नगद होता है। नंबर 7, प्रत्येक दुकान की सजावट में एक रूपता होती है। नंबर 8, इन पर जन साधारण के उपयोग की वस्तुओं का विक्रय होता है। नंबर 9, इन दुकानों का व्यापक क्षेत्र होता है। नगर में आबादी के अनुसार अनेकों दुकानें हो सकती हैं, यानी एक ही शहर में 2 या उससे अधिक दुकानें हो सकती हैं अगर ग्राहक या आबादी वहां की ज्यादा है तो। एडवांटेज ऑफ चेन स्टोर। नंबर 1, मध्यस्थों की समाप्ति, एंड ऑफ मिडलमैन। मध्यस्थों की समाप्ति, एंड ऑफ मिडलमैन। प्यारे बच्चों, इन दुकानों की स्थापना के पश्चात निर्माणकर्ताओं को मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं रहती। मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाली कमीशन की बचत से उत्पादक व उपभोक्ता यानी ग्राहकों दोनों को फायदा होता है। नंबर 2, निश्चित एवं समान मूल्य, फिक्स्ड एंड सिंगल प्राइस। वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है और यह सभी जगह एक समान होता है। इसके लिए ग्राहकों को सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं होती और मूल्यों के बारे में भी विश्वास रहता है, यानी जो मूल्य दिल्ली में होगा वही मूल्य जो है वो हिमाचल में, मंडी में, शिमला में, ठीक है, कांगड़ा में, हर जगह मूल्य जो वो समान होगा। नंबर 3, सामूहिक विज्ञापन, कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। प्रत्येक दुकान के लिए अलग विज्ञापन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मुख्य कार्यालय सभी की ओर से विज्ञापन कर देता है। इससे विज्ञापन लागत में भी कमी आती। नंबर 4, जनता में ख्याति, गुडविल इन पब्लिक। प्यारे बच्चों, सभी दुकानों पर एक आकार, गुण, मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध की जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। जनता के विश्वास से ही किसी भी व्यावसायिक संस्था की ख्याति बढ़ती है। नंबर 5, ग्राहकों के निकट, नियर द कस्टमर्स। प्रत्येक शहर के प्रत्येक घनी आबादी वाले मोहल्ले में इस प्रकार की दुकानें खोल दी जाती हैं। ग्राहकों को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं खरीदने के लिए दूर स्थानों पर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है जी। अतः यह दुकानें जो है वो ग्राहकों के निकट होती है। डिसएडवांटेज ऑफ चेन स्टोर, यानी बहुसंख्यक दुकानों के दोष। नंबर 1, अधिक पूंजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। व्यापार का पैमाना बहुत बड़ा होने के कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए एक साधारण व्यापारी इस पद्धति को नहीं अपना सकता है। नंबर 2, उधार विक्रय नहीं, नो क्रेडिट सेल। इन संस्थाओं में उधार विक्रय की प्रथा नहीं होती। कुछ ग्राहकों की क्रय शक्ति कम होने के कारण वो उधार माल खरीदने में विश्वास रखते हैं। समाज का यह वर्ग इन संस्थाओं से असंतुष्ट रहता है। नंबर 3, सीमित चुनाव सुविधा, लिमिटेड सिलेक्शन फैसिलिटी। बहुसंख्यक दुकानों पर 1 या 2 प्रकार की ही वस्तुएं बेची जाती हैं, अतः अलग अलग रुचि रखने वाले ग्राहकों को मनपसंद वस्तुएं नहीं मिल पाती है। जैसे बाटा कंपनी
के शोरूम में बाटा के ही शूज मिलेंगे। डीसीएम के शोरूम में आपको डीसीएम के ही कपड़े मिलेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से ठीक है, विशाल मेगा मार्ट्स में विशाल मेगा मार्ट से रिलेटेड ही जो वस्तुएं वो मिलेगी, दूसरे ब्रांड की वस्तुएं वहां पर नहीं मिलती। ठीक है। नंबर 4, छोटे निर्माताओं को भय, फियर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। छोटे निर्माताओं को डर या भय, फियर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। बच्चों, अपनी मूल्यों में एक रूपता व अच्छे गुणों वाली वस्तुओं रखने के कारण धीरे धीरे ये संस्थाएं लोगों के दिलों में राज करने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में छोटे निर्माता जो इनसे मिलती जुलती वस्तुएं बनाते हैं या निर्माण करते हैं, घबराने लगते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा हो जाता है। नंबर 5, स्वतंत्रता का अभाव, लैक ऑफ फ्रीडम। लैक ऑफ फ्रीडम। बहुसंख्यक दुकानों के कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय से दिशा निर्देश मिलते हैं और उन्हें उन्हीं आदेशों का पालन करना पड़ता है। उससे बाहर वो कुछ नहीं करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से ग्राहकों के साथ उनके मधुर संबंध नहीं बनते हैं। कर्मचारी इस बात से नाराज होने लगते हैं कि वे अपने नजदीकी व्यक्तियों को भी या रिश्तेदारों को भी कोई छूट नहीं दे पाते। तो प्यारे बच्चों, ये था बहुसंख्यक दुकानों के बारे में डिटेल में आपको आज बताया गया। प्यारे बच्चों, बहुसंख्यक दुकानों के उदाहरण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लाइफस्टाइल, पेंटलून्स, विशाल मेगामार्ट्स, वॉलमार्ट, नेक्स्ट, ठीक है, शॉपर स्टॉप्स, इजी डे, रिलायंस वर्ल्ड, बूल बॉर्स, ठीक है जी, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश। ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो फुटकर व्यापार के अंतर्गत बहुसंख्यक स्टोर्स या श्रृंखलाबद्ध स्टोर के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।